द लूसी। इस मूवी में हमें एक लीड को दिखाया गया है जिसके शरीर में एक नशीली पाउडर जाने की वजह से वो अपने दिमाग को कैसे ज्यादा प्रतिशत यूज करती है और ये लड़की सभी चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल भी कर सकती थी। तो अब आगे मूवी की शुरुआत में हम लूसी और रिचर्ड को देखते हैं। रिचर्ड लूसी का एक दोस्त होता है। रिचर्ड के पास एक सूटकेस होता है जो कि किसी को पहुंचाना था, लेकिन रिचर्ड उस सूटकेस के साथ बिल्डिंग में जाने के लिए डर रहा था। इसलिए रिचर्ड लूसी को बोलता है कि ये सूटकेस तुम अंदर जाके एक जैंग नाम के आदमी को दो। अगर ये काम तुमने किया तो मैं तुम्हें $500 दूंगा। लूसी को लगता है कि इस सूटकेस में कुछ और ही है, इसलिए वो नहीं मानती और वहां से जाने लग जाती है। लेकिन रिचर्ड जबरदस्ती उसके हाथ में उस सूटकेस को लॉक कर देता है और उसे जाने के लिए बोलता है। लूसी अंदर जाते ही रिचर्ड को कोई मार देता है और तभी जैंग के आदमी वहां पर चले जाते हैं और लूसी को लेकर जैंग के पास चले जाते हैं। तभी जैंग लूसी से सूटकेस खोलने के लिए बोलता है, लेकिन लूसी को उस सूटकेस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और जैंग को लगने लगता है कि इस सूटकेस में बॉम्ब है, इसलिए वो दूर जाके छुप जाता है और लूसी को उसे खोलने के लिए बोलता है। लूसी घबराते हुए उस सूटकेस को खोल देती है। उसमें नशीली पाउडर के पैकेट्स होते हैं। तभी सीन चेंज हो जाता है। हम प्रोफेसर फ्रीमैन को देखते हैं जो कि मानवीय दिमाग के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहे होते हैं और अपने दिमाग की क्षमता के बारे में संभावना लगा रहे होते हैं कि अगर हम 100% दिमाग को यूज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। फिर हम लूसी को देखते हैं जिसके अंदर एक नशीली पाउडर की पुड़िया डाल दी होती है ताकि उसे ट्रांसफर करके उसे बेचा जाए। ऐसे ही कई आदमियों के पेट में उस नशीली पुड़िया को डाल दिया होता है। फिर उन सभी आदमियों को पासपोर्ट देकर वहाँ से भेजा जाता है। लूसी को एक जगह पर पहुँचाते हैं। तभी एक आदमी आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, लेकिन लूसी उसे काटती है। फिर वो गुस्से से वो आदमी लूसी के ऊपर एक चाटा मार देता है। लूसी कुर्सी से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से नशीली पाउडर उसकी बॉडी में फैलने लग जाता है, जिसकी वजह से लूसी तड़पने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुल जाती है और लूसी अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी आ जाता है। लूसी उसे मनमोहित करने लग जाती है। वो आदमी उसके करीब आ जाता है। तभी लूसी उसका फायदा उठाकर उसे मार देती है और वहाँ से एक गन को लेकर निकल जाती है। वहाँ से निकलते ही वो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। लूसी एक आईसीयू रूम में चली जाती है जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था। लूसी डॉक्टर से बोलती है कि मेरे बेड के अंदर एक नशीली पाउडर का पैकेट है और तुम उसे जल्दी से जल्दी निकालो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। डॉक्टर उस नशीली पुड़िया को निकाल देता है और बोलता है कि तुम अब तक जिंदा कैसे हो, ये पाउडर बहुत जहरीला है, अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए था। लूसी बोलती है कि ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। लूसी को अपनी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल रहा होता है क्योंकि उसका दिमाग 20% काम करने लग जाता है। फिर लूसी अपना बदला लेने के लिए जैंग के पास चली जाती है और जैंग को बोलती है कि उन लोगों को तुमने कहाँ पर भेजा है मुझे बताओ, लेकिन जैंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी लूसी उसके दिमाग पर हाथ रखकर उसका दिमाग पढ़ने लग जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो बाकी के लोग कहाँ पर है। अगले सीन में लूसी अपने दोस्त के पास चली जाती है और उसका लैपटॉप यूज करने लग जाती है। लूसी को प्रोफेसर फ्रीमैन के बारे में पता चल जाता है। लूसी फ्रीमैन को कॉल कर देती है और फ्रीमैन का टीवी हैक करके वहाँ पर अपना वीडियो कॉल चला देती है। लूसी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक वेव्स को कंट्रोल कर सकती थी, इसकी वजह से वो ये सब कुछ कर पा रही थी। लूसी फ्रीमैन को मिलने के लिए बोलती है। फ्रीमैन भी मान जाता है। फिर आगे लूसी एक ऑफिसर को कॉल करती है। उसका नाम डेल रियो होता है। लूसी को पहले से ही उसका नाम पता होता है। वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा नाम मालूम है और मैं तुम्हें कुछ आदमियों के बारे में बता रही हूँ, तुम जाके उनके पेट में से नशीली पाउडर को बाहर निकालो। ऑफिसर उन सभी आदमियों को पकड़ने के लिए चला जाता है। अब तक लूसी का दिमाग 30% काम करने लग जाता है। लूसी फ्रीमैन को मिलने के लिए प्लेन से जा रही होती है। तभी लूसी की बॉडी गलने लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर लूसी को एक हॉस्पिटल में होश आ जाता है। तभी वहाँ पर डेल रियो आ जाता है और सभी ऑफिसर्स लूसी पर बंदूकें तान देते हैं, लेकिन लूसी सबको बेहोश कर देती है और रियो की गन से सारी गोलियां बाहर निकाल देती है। लूसी रियो के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके पीछे पुलिस चली आती है। लूसी पुलिस की गाड़ियों को चकमा दे देती है और उनको अपनी इलेक्ट्रिक वेव्स की वजह से उन्हें फोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि जैंग के आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो आदमी होते हैं जिनके अंदर नशीली पाउडर थी। जैंग के आदमी उन नशीली पाउडर्स को बाहर निकाल रहे थे। तभी वहाँ पर लूसी पहुंच जाती है और सभी आदमियों को मार देती है और नशीली पाउडर को सूटकेस में भर कर ले आती है। फिर लूसी और रियो फ्रीमैन के पास पहुंच जाते हैं। लूसी प्रोफेसर को सब कुछ बताने लग जाती है कि कौन सा एलिमेंट कैसे बनता है और वो कैसे काम करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैंग वहाँ पर भी पहुंच जाता है और लूसी को ढूंढने लग जाता है। फ्रीमैन लूसी को बोलता है कि ऐसी नॉलेज इंसानियत को बहुत आगे तक ले जाएगी। लूसी बोलती है कि
मैं ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन एक मेमोरी में डाल दूंगी। फिर हम देखते हैं कि लूसी के अंदर नशीला पाउडर इंजेक्ट किया जाता है। तभी धीरे धीरे लूसी अपना दिमाग 80% यूज करने लग जाती है। लूसी उस स्टेज में पूरी दुनिया ट्रेवल करने लग जाती है। वो पास्ट में भी चली जाती है जहाँ पर डायनासोर की दुनिया थी, और उससे भी पीछे जहाँ पर पृथ्वी का जन्म हुआ था। तब तक जंग वहाँ पर आ जाता है और लूसी पर गन चलाने ही वाला होता है कि लूसी अपना दिमाग प्रतिशत यूज करने लगती है और वो उस स्पीड से गायब हो जाती है। जंग उस पर गोलियां बरसाता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। तभी डेल वहाँ पर आकर जंग को गोलियों से भून देता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी फ्रीमैन को लूसी एक मेमोरी दे देती है जिसमें ये पूरी जानकारी होती है। तभी डेल रियो बोलता है कि लूसी कहाँ पर चली गई। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है कि मैं हर जगह पर हूँ, और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। धन्यवाद।